हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बिहार पुलिस मद्य निषेध GK GS का लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है 2 होने वाला है, जो कि शाम 7 बजे लाइव क्लास होता है। तो चलिए आज का प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं कि लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो लोकप्रिय समास शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि शुभागमन में कौन सी संधि है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि शुभागमन में कौन सी संधि है। तो शुभागमन में जो है दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है कि दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुःशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दुशासन शब्द का संधि विच्छेद जो है द्वा प्लस शासन होता है। क्या होता है? तो द्वा प्लस शासन। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो बीटअप में नहीं है। किसमें नहीं है? तो बीटअप में नहीं है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीटअप। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरक्षा। क्या हो जाएगा? सुरक्षा हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुरक्षा। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो इक प्रत्यय से बना है? तो दैनिक बना है। कौन बना है? तो दैनिक बना है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैनिक। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो ये जो है सड़क में नहीं है। किसमें नहीं है? तो सड़क में जो है नहीं है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सड़क में अक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल यह प्रसिद्ध उक्ति जो है किसकी है? तो यह जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये साहित्य काल जो है भक्ति काल को कहा गया है। किस काल को कहा गया है? तो भक्ति काल को कहा गया है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्ति काल। क्या हो जाएगा? तो भक्ति काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश का प्रश्न है। क्या है? तो इंग्लिश का प्रश्न है। इंग्लिश का प्रश्न है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस में 5 जो है इंग्लिश का प्रश्न, उसके बाद 10 हिंदी का प्रश्न आता है। तो यह जो है 5 जो है इंग्लिश का प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए अच्छा से समझिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। जल्दी से आंसर कीजिए। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस
हैज एन एरर, यानी कि समझे तो ये क्या कर रहा है कि किस वाक्य में त्रुटि है, किस वाक्य में त्रुटि है। जैसे कि एक नंबर में दिया गया है कि दी प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, मतलब बोल रहा है कि प्रधानमंत्री से पूछा गया, क्या किया गया है, तो प्रधानमंत्री से जो है पूछा गया है टू राइट ए फॉरवर्ड, यानी कि एक मतलब आगे लिखने के लिए, एक आगे लिखने के लिए, उसके बाद टू दी बुक यानी कि पुस्तक के लिए, और नो एरर यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू राइट ए फॉरवर्ड। जैसे कि एक आगे लिखने के लिए, यह क्या है, तो ये एरर यानी कि गलत है। सीधा यहाँ पर होना चाहिए कि दी प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू दी बुक, यानी कि प्रधानमंत्री से पूछा गया पुस्तक लिखने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू राइट ए फॉरवर्ड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर की फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि फिर एरर की बात कर रहा है। तो जल्दी समझ कर आंसर कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि किस में मतलब त्रुटि दिया गया है, किस वाक्य में त्रुटि है। जैसे आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे आपका पुस्तक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुझे जो है आपका पुस्तक होना चाहिए। उसके बाद है कि वन योर गुड मिनर्स, मतलब इसका मतलब हुआ कि आपने अच्छे शिष्टाचार पर, अपने अच्छे शिष्टाचार पर, एंड योर इपेस केवल बिहेवियर, इसका मतलब हुआ और आपका क्या है, आपका इम्पेक केवल व्यवहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका इम्पेक जो है केवल व्यवहार होना चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वन योर गुड मिनर्स। क्या हो जाएगा, तो वन योर गुड मिनर्स, यानी कि अपने अच्छे शिष्टाचार पर, क्या होना चाहिए, अपने अच्छे शिष्टाचार पर एक पुस्तक होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर की चूज दी वन व्हिच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिलेक्शन, सिलेक्शन का सही मतलब क्या है, बोल रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी कि सिलेक्शन का सही अर्थ क्या व्यक्त करता है, यानी कि डेनियल, डेनियल का मतलब होता है इनकार। क्या होता है, तो इनकार होता है। डेनियल का मतलब होता है इनकार, और प्रिफरेंस इसका मतलब होता है वरीयता, और इसका मतलब भी होता है इनकार, और इसका डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनकी सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है चयन होना। क्या होना, चयन होना। जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिफरेंस। क्या हो जाएगा, प्रिफरेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चूज दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एग्रीमेंट, इनकी दिए गए शब्द के अर्थ के विपरीत शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का विपरीत शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। जल्दी से आंसर कीजिए। तो डिस्कलेक्शन, डिस्कलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो अव्यवस्था होता है। ठीक है, क्या होता है, अव्यवस्था होता है। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, और ट्रिवलेंस का मतलब होता है अशांति, और फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्ड। क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, यानी कि कलह हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए आंसर कीजिए अगला प्रश्न का। प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि हैज ई प्रूव्ड इंटरनेट द कंपनी डैश हिम, हैज ही प्रूव्ड इनफिशिएंट द कंपनी डैश हिम, यानी कि रिजेक्टेड, इजेक्टेड, इवेक्टेड, एक्सप्लेट। जल्दी आंसर कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, जैसा कि उन्होंने कंपनी को क्या किया है, अक्षम साबित कर दिया, डैश उसे क्या कर दिया, रिजेक्टेड का मतलब होता है खारिज कर दिया। क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और इजेक्टेड का मतलब होता है निकाल दिया। और इवेक्टेड का मतलब होता है देखभाल के लिए। और एक्सप्लेट का मतलब होता है निष्कासित। जल्दी आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सप्लेट। क्या हो जाएगा, एक्सप्लेट, यानी कि जैसा कि, क्या बोल रहा है कि जैसा कि उन्होंने कंपनी को अक्षम साबित कर दिया, साबित कर दिया, मतलब क्या करता है, निष्कासित करने के लिए, किसके लिए कर दिया, तो निष्कासित करने के लिए। यहाँ पर भरा जाएगा निष्कासित करने का मतलब एक्सप्लेड। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर।
16 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। जल्दी से आंसर कीजिए। तो सोम था। कौन था? सोम था। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोम। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे तो वह सोम था। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में भाग हैं? गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? जल्दी से आंसर कीजिए। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये पूर्वी घाट का भाग है। किसका भाग है? तो यह पूर्वी घाट का भाग है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? जल्दी आंसर कीजिए। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस यह पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? कि पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्णभूति सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये बांग्लादेश नहीं है। क्या नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि भुवनेश्वर यानी कि पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर में जो पुरी तथा पिलानी के मंदिर है वह किस शैली में निर्मित है? तो वह जो है नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? तो नागर शैली में निर्मित है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागर शैली। अगला प्रश्न है 21 नंबर की व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? तो ये सार्वजनिक भविष्य निधि। क्या है? सार्वजनिक भविष्य निधि ये जो है सबसे भिन्न है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक भविष्य निधि। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत जो है कौन है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संत पुरंदर दास। क्या हो जाएगा? तो संत पुरंदर दास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो एमपी के लिए। किसके लिए है? तो एमपी के लिए है। एमपी के लिए है, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए है। तो ऑप्शन के अनुसार जो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 24 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है 25 नंबर की निम्नलिखित देशों में से कौन संघीय यानी कि 5 का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संघीय 5 का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं है। क्या है? पाकिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा जो है कहाँ पाया जाता है? तो भारत में हीरा जो है यह एमपी में पाया जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब वह क्या होता है?
जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब वह जो है पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ाता है। क्या करता है? तो पादपों और पशुओं की भिन्नता को क्या करती है? बढ़ाती है। अगला प्रश्न 28 नंबर की देश की प्रथम ISO यानी कि क्या है 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम है, तो ये भोपाल एक्सप्रेस है। क्या है? भोपाल एक्सप्रेस। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल एक्सप्रेस। अगला प्रश्न 29 नंबर कि थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? थर्ड आई शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो थर्ड आई शब्द जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न 30 नंबर की भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंद्रा पॉइंट जो है यह पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न 31 नंबर कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तो ये प्रधान देशांतर पर होती है। कहाँ होती है? तो प्रधान देशांतर पर होती है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधान देशांतर पर। अगला प्रश्न 32 नंबर गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा जो है कहाँ पर अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? तो गोलकुंडा जो है यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। निम्न में से किस जनजाति में क्या है ऋतु प्रवास का प्रचलन है? निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो ये भूटिया ऋतु में है। किसमें है? भूटिया ऋतु में। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटिया। क्या हो जाएगा? भूटिया हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो ये चट्टान आलेख कर्क पर देखा जा सकता है। चट्टान आलेख कर्क पर देखा जा सकता है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न 36 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो ये सम्यक आचरण नहीं है। कौन नहीं है? तो ये सम्यक आचरण जो है नहीं है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम्यक आचरण। अगला प्रश्न 37 नंबर कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो गरसप्पा जलप्रपात जो है यह साबरमती नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। गरसप्पा जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरावती। अगला प्रश्न 38 नंबर की विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है?
विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे यानी कि बड़ा संविधान है? तो ये भारत का है। किसका है? ये भारत का ही संविधान जो सबसे बड़ा संविधान लिखित में है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना जो है कोचीन में कब हुई थी? तो भारतीय नौसेना की स्थापना जो है कोचीन में यह जनवरी 1969 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? तो यह जनवरी 1969 ईस्वी में हुआ है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनवरी 1969 में भारतीय नौसेना स्थापना जो है कोचीन में हुई थी। अगला प्रश्न 40 नंबर की यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध है। तो यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से है। किससे? तो भरतनाट्यम नृत्य से है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरतनाट्यम नृत्य से। अगला प्रश्न 41 नंबर की फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह मंगल ग्रह का है। किसका है? तो ये मंगल ग्रह का है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न 42 नंबर की उत्तरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तरी जल विद्युत परियोजना जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में जो है उड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। उड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न 43 नंबर की लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग का उत्सव है जो मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है ताइवान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये ताइवान में मनाया जाता है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताइवान में। अगला प्रश्न 44 नंबर की कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। कितना? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 खिलाड़ी। अगला प्रश्न पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्रकारिता। अगला प्रश्न निम्न में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होता है? किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होता है? तो यह जो है इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादा होता है। किससे होता है? तो इंडियन एक्सप्रेस से ज़्यादा होता है। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगला प्रश्न 47 नंबर है कि विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 सितंबर को। अगला प्रश्न 48 नंबर की उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहद स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंध है? उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहद स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो ये पूर्वी बंगाल से। किसे है? तो यह पूर्वी बंगाल से है। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। क्या हो जाएगा? पूर्वी बंगाल। अगला प्रश्न महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये जोग प्रपात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जो है जोग प्रपात में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह जोग प्रपात में स्थित है। तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोग प्रपात। क्या हो जाएगा? जोग प्रपात। अगला प्रश्न 50 नंबर की मशहूर यूरोपीय यात्री बनियर पेशा से क्या था? मशहूर यूरोपीय
पथ यात्री बनियर पैसा से क्या था? तो ये पैसा से जो था ये चिकित्सक था। क्या था? तो ये चिकित्सक था। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सक। मशहूर यूरोपीय यात्री जो है बनियर, ये पैसा से चिकित्सक था। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन सी है, चिकित्सक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 51 नंबर की, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो ये जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो ये इल्तुतमिश को दिया जाता है। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 52 नंबर की, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है अंतिम मुगल शासक था वो मोहम्मद था। कौन था? तो मोहम्मद। क्या था? मोहम्मद। तो ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? 53 नंबर है कि जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? तो कौन था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये शहरयार था। कौन था? शहरयार था। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहरयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहरयार हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 54 नंबर की, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी जो है यह कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो थी ये वातापी था। कहाँ था? वातापी थी। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातापी। क्या हो जाएगा? वातापी। चालुक्यों की राजधानी जो है यह वातापी थी। अगला प्रश्न, भारत में क्या है कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ है? भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है किस काल में हुआ है? भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है यह गुप्त काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? तो यह गुप्त काल में हुआ है। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न 56 नंबर की, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? तो 42वां संशोधन था। कौन था संशोधन? 42वां संशोधन था। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संशोधन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 57 नंबर की, बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया? बौद्ध धर्म जो है हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया? तो ये चतुर्थ हो गया है। कब हुआ है? चतुर्थ हो जाएगा। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 था। कितना था? तो 7 था। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये जो है सच्चिनंद्र नाथ सन्याल ने किया था। किसने किया था? सच्चिनंद्र नाथ सन्याल ने किया था। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 60 नंबर की, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 61 नंबर की, लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति जो है कैसी होती है? लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति जो है यह अम्लीय होता है। क्या होता है? तो अम्लीय होता है। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीय। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 62 नंबर की, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है।
गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है यह विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो विद्युत धारा ज्ञात करने में किया जाता है। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा ज्ञात करने में। अगला प्रश्न, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि? अगला प्रश्न है कि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्यों? तो इसके अणु हाइड्रोजन अवंध से बंधे होते हैं। क्या होता है? तो इसके अणु जो है हाइड्रोजन अवंध से क्या होता है? तो बंधे होते हैं। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके अणु जो हाइड्रोजन अवंध से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यह जो है Ca और Mg के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। Ca और Mg के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो 64 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो पारा, पारा क्या है? एक तत्व है। क्या है? पारा जो है एक तत्व है। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो जो क्या होता है? तो एक अभिक्रिया की दर बदल देता है। क्या करता है? तो एक अभिक्रिया की दर जो है को क्या कर देता है? तो बदल देता है। तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को क्या करता है? बदल देता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, किसी लेंस की क्षमता बैक की जाती है, यानी कि किसी लेंस की क्षमता जो है किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो किसी लेंस की क्षमता जो है यह डायोप्टर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो डायोप्टर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायोप्टर में। किसी लेंस की क्षमता जो है यह डायोप्टर में ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि 68 नंबर प्रश्न है कि किसमें परमाणु का निर्माण होता है? किसमें परमाणु का निर्माण जो है होता है? जल्दी से आंसर कीजिए कि किसमें परमाणु का निर्माण होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है। तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक और अनुपात में उपस्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो 69 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल का हिमांक क्या है? जल का हिमांक कितना होता है? जल का हिमांक जो है कितना होता है? तो जल का हिमांक जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि आर्द्रता मापने का यंत्र है, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? आर्द्रता जो है मापने का यंत्र है, यानी कि आर्द्रता जो किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह जो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है आर्द्रता को मापा जाता है। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 72 नंबर की, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? सूर्य में सतत ऊर्जा जो है किसके कारण जो है मुक्त होती है? सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण जो है मुक्त होती है? तो सूर्य में सतत ऊर्जा जो है यह नाभिकीय संलयन के कारण जो है मुक्त होती है। किसके कारण? तो नाभिकीय संलयन के कारण। तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के कारण। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सही कथन को चुनिए, जल्दी से चुनकर बताइए। तो सही कथन यह है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। क्या है? कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, कि किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है क्या मापने के लिए होता है? किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? तो यह जो भूकंप का झटका मापने के लिए होता है। किसका? तो भूकंप का झटका। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूकंप का झटका। अगला प्रश्न, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है? उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण जो है क्या है? तो क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। क्या होता है? भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण जो है होती है। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 76 नंबर कि कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो ये कपास के बीज से निकाला जाता है। किसके द्वारा? तो कपास के बीज से निकाला जाता है। तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास के बीज से। अगला प्रश्न है कि लीवर का कार्य क्या है? लीवर का कार्य जो है क्या होता है? तो लीवर का कार्य होता है कि ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में क्या करना? तो संचित करना होता है। तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है? किसकी उपस्थितियों के कारण जो है पत्तियों का रंग जो है हरा होता है? तो ये पर्णहरित के कारण होता है। क्या होता है? तो पर्णहरित के कारण जो है पत्तियों का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्णहरित। अगला प्रश्न मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में रक्त जो है शुद्ध होता है ये फेफड़ों में होता है। किसमें होता है? तो यह फेफड़ों में होता है। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ों में। अगला प्रश्न किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है। किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन जो है लगभग होती है। जल्दी से आंसर कीजिए। किसी व्यक्ति का हृदय की धड़कन लगभग होती है तो ये 72 बार प्रति मिनट होता है। क्या होता है? तो 72 बार जो है प्रति मिनट होता है। तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है 81 नंबर की खाने का सोडा है, यानी कि खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा का जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3। अगला प्रश्न है क्या है 82 नंबर की कार्बन एक क्या है? कार्बन जो है क्या है? तो कार्बन जो है क्या है? तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का आधातु है। क्या है? तो कार्बन जो है एक प्रकार का आधातु है। तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधातु है। अगला प्रश्न एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलम्ब आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर है 1.10⁻⁻1 वोल्ट है। क्या है? कि 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट है। तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर की दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण जो है होता है। तो दांत के डॉक्टर का दर्पण जो होता है वो अवतल होता है। तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। तो उसको जो है गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न 86 नंबर की निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? तो अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है सबसे कम कोयला पाया जाता है? तो सबसे कम कोयला जो है लकड़ी में पाया जाता है। किसमें? लकड़ी में पाया जाता है। तो 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लकड़ी में। अगला प्रश्न 88 नंबर की कांच में प्रकाश का वेग होता है, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग जो है कितना होता है? कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रकाश का वेग होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग जो है कितना होता है? तो प्रकाश का वेग जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है? निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग जो है मुख्यतः एंडोस्पर्म है?
तो नारियल का है, किसका है, तो ये नारियल का है। तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारियल। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और रिवाइजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय